एग्जाम के लास्ट पड़ाव में आ चुके। आज और कल लास्ट पेपर है। आज 17 का पेपर है, कल 18 भी पेपर होगा। ये 2 दिन और पेपर के रहेंगे कंटिन्यूएशन में। हम लोग बात कर रहे हैं एनआईएस के बारे में। एनआईएस के करंट एग्जाम अक्टूबर नवंबर के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज आपके हैं जिनको हमें लेना है और जिनका समाधान भी देना है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी है जो कि आपने पुटअप किए हमारे सामने। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि जो पेपर पोस्टपोन हो गए उनकी डेट्स का क्या कुछ अपडेट चला। बहुत कुछ हलचल है बोर्ड के अंदर, बहुत सारी बातें हो रही है। उसके साथ आपको भी उससे वास्ता कराएंगे, आपको उसको कंफर्मेशन करेंगे, आपको भी वो बातें शेयर करेंगे जो बातें चल रही है। कुछ बाहर भी बातें चल रही है, कुछ अंदर खाने भी बातें चल रही है। आखिर में हो क्या रहा है, कोई कंफर्म डेट क्यों नहीं दे रहा। 6 को पेपर कैंसिल हुआ उसका क्या, 11th को पेपर कैंसिल हुआ उसका क्या, 10th को पेपर कैंसिल हुआ उसका क्या, 13 को पेपर कैंसिल हुआ उसका क्या। कोई तो कंफर्मेशन दे ताकि स्टूडेंट रेडी रहे और उसके हिसाब से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करे और एग्जाम देने की कोशिश करे। तो इसलिए जरूरी ये है कि वो सारे एग्जाम के बारे में क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। पोस्टपोन का एक नया डेट आना चाहिए, नेक्स्ट रेशेड्यूल डेट आना चाहिए, कंफर्म डेट आना चाहिए। हम सब उसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। कुछ बातें जो चल रही हैं, कुछ बोर्ड में जो हलचल चल रही है, जिसके बारे में र्यूमर चल रहा है बोर्ड के अंदर, वो सारी बात आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि उसका वास्ता आपके साथ है और वो आपको जानना भी चाहिए। ये एक एक करके बात करते हैं। आज भी पेपर है 17 और 18 लास्ट पेपर है जो रूटीन पेपर चल रहा है अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशन में। तो नवंबर 18 तक पेपर होना था। आज का पेपर, एक स्टूडेंट को मॉर्निंग में कॉल आता है कि आज का पेपर होगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, आज का पेपर में क्या प्रॉब्लम है। बिहार का इलेक्शन ओवर, स्टोरी इज ओवर। आज का पेपर एज इट इज है, एज यूजुअल जो पेपर का टाइम है उस समय जाइए अपना पेपर दीजिए। कल टुमारो कल का भी पेपर है एज इट इज। आप दोनों दिन पेपर 17 और 18 को पेपर देने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनका भी आज का सब्जेक्ट है एग्जाम दीजिए, कल जिसका पेपर है वो भी जाएगा एग्जाम देगा। प्रॉब्लम तो ये आ रही 6 तारीख को पेपर जो पोस्टपोन हुआ उसका क्या। देखो एक बात तो बोर्ड ने अनाउंस कर दिया 25 को, मगर अभी यहाँ सोचने वाली बात है नोटिफिकेशन बोर्ड ने दिया नहीं। हम सब वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे। बोर्ड में बहुत सारा मंथन चल रहा है। 6 का पोस्टपोन का क्या, बिहार में 10th के पोस्टपोन का क्या, 11th के पोस्टपोन का क्या, 13 के पेपर का पोस्टपोन का क्या, इसको लेके बहुत सारी कहानी चल रही है। अब 6 को जो ऑल इंडिया पोस्टपोन हुआ उसके डेट को भी लेकर के बोर्ड आगे पीछे हो रहा है। 25 तारीख को मैसेजिंग हो गई कि एग्जाम होना है। 25 तारीख को ऑब्जर्वर को अपॉइंट कर दिया कि एग्जामिनेशन में जाके कंडक्ट कराना है। 25 तारीख को सेंटर्स को मेल दे दिए गए। अब यहाँ बोर्ड थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। आज शाम तक बहुत सारी क्लैरिफिकेशन आएगी, नहीं तो कल तक 100% सारा क्लैरिफाई हो जाएगा और ऑफिशियली भी बहुत सारी डेटा आ जाएगी। बोर्ड में क्या हालचाल चल रहा है मैं आपके साथ शेयर कर दूं। 25 तारीख के डेट चल रहा है कि 25 को करा लिया जाए। 1 दिसंबर को भी डेट की बात चल रही है, 2 दिसंबर को भी बात चल रही है, 5 और 6 दिसंबर की भी बात चल रही है। अब ये भी हो सकता है कि बिहार के लिए डेट्स दे दिए जाए, ऑल इंडिया 25 को करा दिया जाए। अभी तक बोर्ड इन कंफ्यूजन में चल रहा है। ऑब्जर्वर भी कंफ्यूज है जो एग्जामिनेशन में एग्जाम कराने आते हैं बोर्ड की तरफ से। सेंटर्स भी कंफ्यूज है कि बच्चों को 25 को अनाउंस कर दिया, अब वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इस पर भी ढेरों क्वेश्चंस आ गए। एक ऑब्जर्वर हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पर अपॉइंट किया जाता है। उसको बोला जाता है इस डेट को ये एग्जाम कराना है। 25 उसको दे दिया गया डेट। स्कूल को बोल दिया गया अनाउंस करें 25 डेट। बोर्ड स्कूलों को ईमेल भी दे दिया गया। अब बोर्ड आगे पीछे हो रहा है, कंफ्यूज है कि 25 को कराना है, 1 दिसंबर को कराना है, 2 दिसंबर को कराना है, 5 दिसंबर को कराना है, 6 दिसंबर को कराना है। ये डेट्स हैं जिनमें हो सकता है ये बिहार के लिए अलाउ हो जाए या हो सकता है ऑल इंडिया लेवल पर इंप्लीमेंट हो जाए। वेट करो, आज शाम तक कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आएगी जो कि कल के ब्लॉग में आपके साथ रिवील कर देंगे। या तो फिर कल शाम को जब लास्ट पेपर हो रहा होगा उसके पहले क्लैरिफाई हो जाएगा। ड्यूटीज अपॉइंट हो जाएंगे, ऑब्जर्वर कौन कौन सी ड्यूटी पर जाएंगे, कौन से दिन एग्जामिनेशन कराने जाएंगे, कौन सी डेट को कराने जाएंगे, कौन सी डेट को पेपर ओपन करने की परमिशन है, कौन सी डेट को एग्जामिनेशन कंफर्म कराना है, कौन से डेट को एग्जामिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म करना है। ये सारी बातें आज मोस्ट प्रोबेबली शाम तक हम लोग को मिल जाएगा। कुछ ना कुछ एक पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। जो बादल छटे हुए थोड़े से धुंध से नजर आ रहे हैं वो थोड़े हटते हुए नजर आएंगे और एक रास्ता क्लियर मिलेगा जो हम लोग बेसब्री से वेट करें। फिलहाल के लिए 25 डेट है अभी के लिए ऑल इंडिया लेवल पर। देखते हैं
इस पर वही पेपर जो 6 को कैंसिल हुआ है वही करा रहा है। उसके बाद दूसरा डेट 1 दिसंबर को आ रहा है, दूसरा डेट 2 दिसंबर को आ रहा है, तीसरा डेट 5 दिसंबर को आ रहा है, चौथा डेट 6 दिसंबर को आ रहा है। अब इस डेट्स पर क्या बिहार का रिशेड्यूल होगा या इस डेट पर जो 26 को पेपर कैंसिल हुआ उसका रिशेड्यूल होगा? बोर्ड इसको देख रहा है, समझ रहा है। अब फिर भी एक 25 तारीख का अनाउंसमेंट अभी टिका हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। आज शाम तक हम लोग पास और ऑथेंटिक जानकारी आ जाएगी। जिन जिन ऑब्जर्वर को अपॉइंट करना बोर्ड अपॉइंट कर देगा एग्जामिनेशन कराने के लिए उस डेट को, उस दिन का और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अगर उनको आज भी बोल दिया जाता है कि हाँ ये इन डेट पर एग्जाम कराने हैं और एग्जामिनेशन सेंटर को कोई मैसेज आ जाता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप रेडी रहिए इन डेट्स पर। 25 नवंबर की डेट्स आप दिमाग में रखिए, 1 दिसंबर की डेट आप दिमाग में रखिए, 2 दिसंबर को भी दिमाग में रखिए, 5 को और 6 को, ये सारे डेट्स दिमाग में रखिए। हो सकता है इनमें से बहुत सारे डेट्स बिहार को अलॉट हो जाए, इनमें से कुछ डेट्स ऑल इंडिया लेवल पर अलॉट हो जाए जो 6 को पेपर कैंसिल हो। देखिए हम लोग जो बोर्ड में डिस्कशन चलता है, जो मुद्दे चलते हैं वही है। बोर्ड अभी फाइनलाइज नहीं कर पाया, फाइनल डेट देगा तो हम आपसे बात करेंगे। तो इन चीजों को देख के समझ के चलिए। हम आपसे कौन कौन सी डेट्स जो बोर्ड इस बात समझने की कोशिश कर रहा है। एक बात देखिए, 25 एक डेट है, 1 दिसंबर एक डेट है, 2 दिसंबर एक डेट है, 5 दिसंबर एक डेट है, 6 दिसंबर एक डेट है। अब इनमें से कौन सा डेट ऑल इंडिया के लिए देने वाला है, कौन से डेट्स बिहार के लिए 3 डेट्स देने वाले हैं, ये सब डेट्स अंदर डिस्कशन चल रहा है। जैसे ही आज शाम तक फाइनल हो जाएगा या ज्यादा से ज्यादा कल तक फाइनल करना ही पड़ेगा बोर्ड को, क्योंकि जो करंट रनिंग एग्जाम है वो कल ओवर हो जाएगा। उसको लेकर के कंफर्म करते ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, हम उसी का वेट कर रहे हैं। मगर आपको एक बात बता दें, इन डेट्स पर नजर रखिए। 25 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, ये डेट्स है जिनके ऊपर बोर्ड बात कर रहा है, आपस में डिस्कशन चल रहा है। इन्हीं डेट्स पर एग्जाम कराने की बात चली है, मगर ये नॉट क्लियर। इनके लिए नोटिफिकेशन बोर्ड जब तक देता नहीं हम इनको क्लियर नहीं समझेंगे, क्योंकि बोर्ड के अंदर ही बहुत कंफ्यूजन पैदा हो गया। कभी 25 को लेकर चलता है, कभी 1 तारीख को लेकर चलता है, कभी 2 तारीख को लेकर चलता है, कभी 5 तारीख को लेकर चलता है, कभी 6 दिसंबर की बात चल रही है। इनमें से कुछ डेट्स बिहार के लिए 3 डेट्स दे दिए जाएंगे, 1 डेट ऑल इंडिया लेवल के दे दिए जाएंगे। ये डेट्स चल रहे कराने के, क्योंकि बोर्ड को ये अलग से एफर्ट करने पड़े, अलग से ट्रांसपोर्टेशन करने पड़े, एग्जामिनेशन पेपर कैसे कराना है, कैसे भेजना है, ऑब्जर्वर को अपॉइंट करना है, सेंटर्स पर डिप्यूट करना है। सेंटर नहीं बदलेगा, एडमिट कार्ड नहीं बदलेगा, सिर्फ एक नोटिफिकेशन आएगा, वही एडमिट कार्ड एप्लीकेबल हो जाएगा, सेंटर्स वही रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज या बदलाव नहीं होगा। तो ये मत सोचो कि नया एडमिट कार्ड आएगा, नया डेट शीट आएगा, नया एग्जाम सेंटर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद आपको मैसेजेस आ जाएंगे, उसके बाद सेंटर को इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, प्रॉपर एक ईमेल पहुंचेगा, ऑब्जर्वर को इन्फॉर्म कर देगा बोर्ड, और इसी को लेकर के बोर्ड आगे बढ़ेगा और कुछ न कुछ बेहतर करने की बताऊं कि अगर किसी को बाहर जाना तो 6 दिसंबर से पहले मत निकलिएगा, क्योंकि ये डेट्स चल रहे हैं बोर्ड के अंदर, ये डेट्स डिस्कशन में, इनमें आगे पीछे भी हो सकता है। मगर 6 दिसंबर तक की स्टोरी चल गई। अगर बिहार के कैंडिडेट तो हो सकता है इनमें से 3-4 डेट्स बिहार वालों को मिल जाए, इनमें से 1 डेट ऑल इंडिया लेवल पर मिल जाए, जो कि 6 नवंबर वाला पेपर कैंसिल हुआ। इसलिए दिमाग से लेकर चलिए, 25 नवंबर वाला मूवमेंट मत लीजिए। उसके बाद 1 दिसंबर को मूवमेंट नहीं, 2 दिसंबर को मूवमेंट नहीं, 5 दिसंबर को मूवमेंट नहीं, और 6 दिसंबर को भी मूवमेंट नहीं। ये डेट्स है जिनमें आपको बिहार वाले डेट्स भी मिलेंगे, ऑल इंडिया लेवल के भी डेट्स मिलेंगे। ये सारे डेट्स में से कोई भी डेट आपको 1 मिल सकते हैं, 3 बिहार को मिल सकते हैं, कैसे भी मिल सकते हैं। आप उसके लिए रेडी रहिए, उसके हिसाब से काम करिए, उसी हिसाब से आप आगे लेकर चलिए। हमने देखो ये इतनी सारी बातें कोई आपको बता नहीं सकता। बोर्ड में बैठे डिस्कशन हो रहा है कि ये डेट्स हैं, इस डेट्स में फाइनलाइज करें। 25 तारीख फाइनलाइज किया था, अभी उसके ऊपर भी आगे भी और डेट्स आ गए, तो ये सब मिला के कौन सा डेट कौन से पेपर के लिए देगा अभी वेट करना पड़ेगा आपको। आज शाम तक बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा कल तक क्लैरिफाई हो जाएगा। हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार बोर्ड पूरा अब फाइनलाइज कर ही ले, ऑल इंडिया लेवल का भी और बिहार का भी, और 1 डेट फाइनल करके नोटिफाई कर दे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बोर्ड 1 डेट 25 को दे चुका है,
अब उस पर टिकता कि नहीं टिकता अभी क्वेश्चन मार्क हो गया, क्योंकि 4 नए डेट्स आ गए, तो हो सकता है उसके हिसाब से कोई डेट मर्ज कर दे या 25 को जो बोल दिया है उसी पर काम करने को दे दे। आज शाम तक आपको क्लियर कर देंगे, उम्मीद है शाम तक हो जाएगा, तो कल के ब्लॉग में 100% आ जाएगा। कोई अर्जेंट मैसेज होगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि आपको पता है ग्रुप में रहना आपको जरूरी है, क्योंकि अर्जेंट मैसेज उसमें आते हैं। बोर्ड है कल संडे था, कल बिजी था, ठीक है, कल तो बंद ही था कहानी। सैटरडे को ये बातें डेट की डिस्कशन चल रही थी, वो डेट अभी सुबह भी वही चल रहा था बोर्ड के अंदर। अभी दिन भर ये मंथन चलेगा, शाम तक जाकर के मंथन के बाद क्या निकलता है, क्या अमृत निकलता है कि नहीं, फाइनल डेट निकलता है कि नहीं निकलता है, जैसे निकलेगा हम लोग इसको क्लैरिफाई कर देंगे। नोटिफाई हम चाहते हैं कि बोर्ड जल्दी से नोटिफाई कर दे, ताकि ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, नोटिफिकेशन ही आ जाए और बच्चों को मैसेज ही आ जाए, ताकि बोर्ड आगे पीछे न कर पाए और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन न रखें। रही बात इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन जोर शोर से चल रहा है। मैंने आपको बोल दिया इवोल्यूशन के जो पेपर्स खुल गए, जो जिसकी हमने आपकी लिस्टिंग कर दी है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है, वो पेपर की इवोल्यूशन चल रहा है। संडे को बंद रहता नॉर्मली, अभी नहीं है, कोई इवोल्यूशन संडे को नहीं हुआ। आज से इवोल्यूशन और होगा, कुछ नई कॉपियां भी आज खुलेंगी, तो जो भी नई आंसर सेट्स खुलेंगे, जिस भी सब्जेक्ट की कॉपी खुलेगी और कुछ बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन किसी सब्जेक्ट को लेके आएगा, तो मैं इसके ऊपर कल ब्लॉग में डालूंगा। तो कुछ खबर आने दो, ऑथेंटिक खबर आने दो, बोर्ड को क्लैरिफाई करने दो। जो बातें बोर्ड में हुई है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। 25 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, इन डेट्स पर प्लीज कोई भी अपनी पहले से अपॉइंटमेंट मत रखिएगा, कोई चीज कंफर्म मत करिएगा, मूवमेंट मत लीजिएगा, क्योंकि इन डेट्स में आपको डेट्स मिल सकते हैं पोस्टपोन डेट का। 25 तारीख को पेपर के लिए बोला हुआ है, अभी नए 4 डेट्स आ गए, तो इनमें से बिहार को कौन सा डेट दे रहे, कौन से ऑल इंडिया लेवल का दे रहे, अब ये बोर्ड को डिसीजन में लाके कंफ्यूजन में डाल दिया है, क्योंकि नए डेट पहले नहीं थे, ऑल इंडिया लेवल वाले डेट्स दे दिए थे, उसके बाद अभी भी कंफ्यूजन डाल दिया, 4 नए डेट्स आ गए। अब ये डेट्स क्लैरिफाई करेगा, तो मैं आपको अर्ली है बताना। आप बोलोगे नोटिफिकेशन नहीं है, ये अंदर बातें चल रही हैं, बोर्ड के अंदर ये डेट्स आए हैं, बोर्ड इन डेट्स पर काम कर रहा है, सारे स्टेट को देखेगा, कोई स्टेट में कोई इलेक्शन तो नहीं है, किसी इन डेट्स में किसी स्टेट में हॉलीडे तो नहीं है, कहीं कोई क्रूशियल डेट्स तो नहीं है, इन डेट्स पर कोई गस्टेड हॉलीडे स्टेट का तो नहीं है। ये बोर्ड को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके एग्जामिनेशन कंफर्म करता है। ये स्टेट से पूछ के करना पड़ता है, एक स्टेट का मामला नहीं है, बहुत सारे स्टेट, ऑल इंडिया लेवल का एक पेपर है, तो हर स्टेट से पूछना पड़ेगा। बाकी जो 3 पेपर्स है जो बिहार में कैंसिल हुए, वो बिहार के स्टेट से पूछना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट हॉलीडे तो नहीं है, उनका अपना कोई प्रोग्राम तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से हॉलीडे देने वाले हैं, इसलिए कंफर्म करके फिर एक फाइनल डेट पर बोर्ड पहुंचेगा। इसलिए वेट करो, आज शाम तक हमको खबर आती है तो कल के ब्लॉग में बहुत कुछ हलचल होने वाला है, तो हर दिन के ब्लॉग को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कल नहीं आया तो कल 18 तारीख को, कल फाइनल जब पेपर हो जाएगा तो शाम तक बोर्ड को डिसीजन लेना ही पड़ेगा, फिर हम लोग आपके साथ आएंगे और फाइनल बात करेंगे। 25 की फिलहाल उन्होंने हम लोग को डेट दे दी थी कि एग्जाम कराओ, 25 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम कराओ, हिस्ट्री का एग्जाम कराओ, लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम कराओ, एनवायरमेंटल का कराओ, 10th क्लास की पेंटिंग का कराओ। ये बोर्ड पहले से हम लोग को बोल दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था, ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिया था, पेपर के लिए सारी सुविधाएं विकसित कर दी थी। मगर अब नए चूंकि 4 डेट्स आ गए, तो इनमें से कौन सा ऑल इंडिया के लिए रखने वाला, कौन सा बिहार के लिए स्पेसिफिक रखने वाला, वेट करो। हम इसीलिए बोला कि डेली के ब्लॉग को फॉलो करो, हम लोग आपके साथ डेली बातचीत करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, एनआईएस में एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, आपकी सर्टेन एज हो गई है, आप पास नहीं हो रहे, 1 बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट देने से पास नहीं हो रहे, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ एडमिशन होना चाहिए, कौन से स्ट्रीम में एडमिशन होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इजी रहेगा, 100% गारंटेड किन सब्जेक्ट में पास हो पाओगे, इन सब बातें हम लोग कर पाएंगे। स्टडी मटेरियल में आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रैक्टिकल में आपको कैसे जाना है, क्या लर्न करके जाना है, कैसे करके जाना है, क्या तैयारी करनी है, वो सब हमारी टीम मदद करेगी। असाइनमेंट में क्या करना है, कैसे बनाना है, वो सब मदद करेंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट कितना होना चाहिए, इस सब को लेके हमारी टीम आपके साथ बहुत अच्छा काम करेगी। सबसे बड़ी बात, स्टार्ट ऑफ द जर्नी से लेके एंड तक एक मेंटोरशिप आपको मिलेगा। हम लोग पर्सनल गाइडेंस आपको देंगे, पर्सनली भी आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 100%।
और कुछ न कुछ एक समाधान निकालेंगे। ग्रेजुएशन में बीए में, बीकॉम में, बीबीए में एडमिशन को लेकर दिक्कत हो रही है, आप हम लोगों से बात करो। एजुकेशन बीच में छोड़ दिया, एक सर्टेन एज हो गई है, पढ़ने का हो नहीं पा रहा, क्या करें, कैसे पढ़े, अल्टरनेट कौन सा एजुकेशन ले, डिप्लोमा ले जिससे काम हो जाए, अल्टरनेट कौन सा सर्टिफिकेशन की तरफ जाए जिससे हमारा रास्ता और बेहतर हो सके और करियर में ग्रोथ मिले, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। 100% आपको सपोर्ट मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।